हेलो टीम गबरू। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वो बिल्कुल सही होगा, बट एटलीस्ट मैंने एक स्टेप उठाया है और आगे भी मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वेलकम टू माय स्टोर गबरू फिटनेस, जहां पे मैं सचिन आप सभी को गाइड करता हूं अबाउट सप्लीमेंट, डाइट, ट्रेनिंग, जो भी मेरे को आता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं और हेल्प करने की कोशिश करता हूं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो अभी रिसेंटली बात कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। और अभी एक रिसेंटली एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर जो एस्थेटिक या आई मीन जो लिंडर के नाम से उनका अकाउंट है, काफी मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी डेथ हुई और रीजन बताया जा रहा है हार्ट अटैक। तो कुछ लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो है सप्लीमेंट की वजह से हुआ है। तो और भी बहुत सारी चीजें, बट सप्लीमेंट्स का भी नाम आ रहा है कि ऐसा सप्लीमेंट्स की वजह से भी होता है जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन वगैरह। तो मैं आपको छोटी सी चीज जो है अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट लेने से प्रॉब्लम हो सकती है तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है और किस लेवल तक हो सकती है, थोड़ा बहुत जो मैंने ऑब्जर्व किया है या मैंने देखा है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, किस किस तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि प्री वर्कआउट हो गया, वे प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए या फिश ऑयल हो गए, इस तरीके के कुछ बेसिक, क्रिएटिन हो गया, ये कुछ बेसिक मोस्टली फेमस सप्लीमेंट्स है, या फिर फैट बर्नर हो गए जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे BCAA, इन सबसे कुछ इतना मेजर इंपैक्ट नहीं होने वाला आपको। तो घबराने की, सबसे पहली बात तो सप्लीमेंट से आपको घबराने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ये सब डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं और जो आप डाइट खाते हो, जो लोग वो चीज नहीं ले पाते हैं तो उसकी जगह पर रिप्लेस करके वो लोग सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। लेकिन किसी ने बहुत ही सही बात बोली है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन वो कितना बैड हो सकता है वो चीज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रिएटिन या फैट, मतलब क्रिएटिन के बारे में अगर मैं बात कर लूं, देखो कहीं ना कहीं आप आपको रिकमेंडेड डोजेस दी गई हैं कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम तक लेना चाहिए, और कुछ लड़कों को मैंने देखा है कि वो चम्मच भी नहीं नापते, 8-8, 10-10 ग्राम, 15-15 ग्राम खा जाते हैं एक बारी में। तो देखो, जिस चीज की सबसे पहली बात, अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो किसी अच्छे बंदे की गाइडेंस में यूज करो ताकि वो आपको समझा सके, ओके इस तरीके का सप्लीमेंट आप यूज कर रहे हो तो आपको इतनी डोजेज जो है वो रिकमेंडेशन में है आपके लिए, आप यहाँ तक ले सकते हो। तो उन चीजों को जब आप यूज करोगे, रिकमेंडेड डोजेज में यूज करोगे, तो आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप अपने मन से चलोगे, वीडियोस देखते चले जाओगे और सोचोगे भाई इसने अगर 10 ग्राम ले रहा है, ये बंदा 15 ग्राम ले रहा है, तो मैं भी 15 ग्राम ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपको डैमेज कर सकते हैं। लेकिन किस लेवल तक डैमेज कर सकते हैं, देखो, आपके किडनीज को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट जो ये यूजुअली जितने जो ये सप्लीमेंट्स है, जैसे कि क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, इस तरीके के सप्लीमेंट कभी भी आपको हार्ट से रिलेटेड ऐसे मेजर इश्यूज नहीं देने वाले हैं। ठीक है, आप इसको 200 वे प्रोटीन पर डे ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसके आपका हार्ट का इशू कोई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम क्रिएटिन पर डे ले रहे हो, आपको लगता है कि उससे आपके हार्ट पे कोई इंपैक्ट आएगा, तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको पहले से कोई बीमारी ना हो। देखो, बहुत से भाई जो है वो कभी टेस्ट भी नहीं कराते अपना। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप जो है सप्लीमेंट्स ले रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर आप फिटनेस के रिलेटेड भी अपने लीवर, किडनी फंक्शन टेस्ट, थोड़े बहुत हार्ट के टेस्ट होते हैं, वो साल में एक बार भी कराओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई कहाँ पे कोई इशू आ रहा है। और अगर उस इश्यूज में कोई सप्लीमेंट ऐसा है जो आपको नहीं यूज कर, जैसे आपको किडनी से रिलेटेड क्रिएटिन वैल्यू आपकी बढ़ी हुई है, क्रिएटिन एन वैल्यू बढ़ी हुई है, और उसके बाद भी आप अपनी किडनी पे लोड डाल रहे हो, बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हो, क्रिएटिन खा रहे हो, तो नेचुरली बात है कि आपको उस चीज का नुकसान हो सकता है। फिर आप बोलोगे कि ये वजह तो है इसकी, वो हो गई, ऐसा नहीं है। तो अपने टेस्ट कराओ, अच्छे से टेस्ट आपने कराए होंगे तो आप उसके हिसाब से रिकमेंडेड डोजेज में सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होती। आप सोचो कि भाई सप्लीमेंट खा के कोई बंदा मर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो बहुत सारा एक बारी में ना खा ले और उसको एकदम से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरी बात ये होती है कि प्रॉब्लम कभी भी एक चीज से एक ही बारी में स्टार्ट नहीं हो जाती है कि आप सोचो कि आज आपने प्रोटीन खा लिया और कल आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म से अगर आप किसी चीज का अब्यूज करते हो आ रहे हो, मतलब कि आपको बोला गया है कि आपको 2 ग्राम खाना चाहिए और आप 20-20 ग्राम खा रहे हो, 15-15 ग्राम खा रहे हो, तो उस अब्यूज, उसको अब्यूज बोलते हैं, यूज नहीं बोलते हैं उसके सप्लीमेंट का। और उतना ज्यादा आप यूज करोगे तो आपको नेचुरली बात है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। और वो प्रॉब्लम कब, किस तरीके का राह ले ले, किस तरीके की वो आपको टेढ़ी जगह पे ले जाए, तो आपको उससे इश्यूज आ सकते हैं आपकी बॉडी में। और एक चीज और होती है कि नकली सप्लीमेंट करना, जैसे कि स्पेशली जो आते हैं वो मैंने देखा है प्री वर्कआउट में आ जाता है नकली, मतलब कि उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, आपको उस समय भी आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जब ब्लड प्रेशर, आप वो उन नकली सप्लीमेंट्स को रेगुलरली यूज करोगे, ब्लड प्रेशर रेगुलरली करेगा, तो यस नेचुरली बात है आगे आने वाले टाइम में आपको कभी भी किसी भी तरीके का इशू फेस करना पड़ सकता है। दूसरा, वे प्रोटीन होते हैं, नकली आते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं जो खाने लायक भी नहीं होती हैं, आपको 500 रुपए की आइटम 5-5 हजार में लोग दे देते हैं, तो वो चीज भी गलत है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लीवर किडनी को खराब करने में पूरा रोल प्ले करती है। ठीक है, ऐसे ही फैट बर्नर भी मैंने देखे हैं, कई ब्रांड के आते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में कैफीन डाल दिया जाता है जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो नकली सप्लीमेंट से बचो।
किसी अच्छे बंदे की गाइडेंस में सप्लीमेंट लो, रिकमेंडेड डोजेज कितनी होनी चाहिए किस बंदे की, उससे आप पूछ कर लो। तो अगर आप इस तरीके से सब चीज लेके चलते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। साल में 8 महीना, 6 महीना, 9 महीना आप सप्लीमेंट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होती। इवन कई लोग ऐसे हैं जो 12-12 महीने भी यूज करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। तो प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, जितना पता है उतना ही लोगों को गाइड करो। और अगर आप लोगों को भी सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।